पंचमहाभूतों का रहस्य। भारतीय दर्शन में पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जीवन और ब्रह्मांड के निर्माण के मूल आधार माने गए हैं। ये पांच तत्व न केवल हमारे शरीर और प्रकृति का हिस्सा हैं, बल्कि इनसे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी जुड़े हैं। इन तत्वों की परस्पर क्रिया से जीवन चलता है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो संघर्ष, विनाश या पुनर्निर्माण होता है। पांच तत्व और उनकी विशेषताएं। पृथ्वी, भूमि, यह ठोस और स्थिरता का प्रतीक है। यह जीवन के लिए आधार प्रदान करती है। पृथ्वी हमें स्थिरता और धैर्य सिखाती है। जल, आप, यह तरलता और परिवर्तन का प्रतीक है। यह जीवन को पोषण देता है। जल हमें प्रवाह के साथ चलने और अनुकूलन की सीख देता है। अग्नि, तेज, यह ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। यह प्रकाश, गर्मी और परिवर्तन का माध्यम है। अग्नि हमें साहस और आत्मविश्वास सिखाती है। वायु, पवन, यह गति और जीवन का प्रतीक है। यह सांस, गति और परिवर्तन का कारक है। वायु हमें स्वतंत्रता और लचीलापन सिखाती है। आकाश, आकाश, यह अनंतता और चेतना का प्रतीक है। यह सभी तत्वों को धारण करता है। आकाश हमें अपने भीतर शांति और अनंत संभावनाओं को समझने की प्रेरणा देता है। पांच तत्वों की कहानी। ब्रह्मांड का निर्माण। पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। भारतीय ग्रंथों में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना पंचमहाभूतों से की। सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ, जो अनंत और शून्यता का प्रतीक है। आकाश से वायु उत्पन्न हुई, जिससे गति और परिवर्तन आया। वायु से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, जो ऊर्जा और ताप का स्रोत बनी। अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जिसने शीतलता और तरलता प्रदान की। अंत में जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो ठोस और स्थिरता का प्रतीक है। इन पांच तत्वों से ही सृष्टि के हर कण का निर्माण हुआ। पांच तत्वों पर आधारित कहानी। राजा पृथ्वीराज और पांच तत्वों का रहस्य। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज था, जो अपनी बुद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन उसके राज्य में अकाल, सूखा और अराजकता फैल गई। राजा ने महसूस किया कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि प्रकृति के पांच तत्वों का असंतुलन है। राजा ने अपने गुरु से परामर्श किया। गुरु ने कहा, राजा, पंचमहाभूतों का संतुलन बिगड़ चुका है। तुम्हें इन तत्वों को समझना और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, तभी राज्य में शांति लौटेगी।